नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को लेकर आ रही ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की माने तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छिनता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। दरअसल दोस्तों, एनडीए के अंदर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा मत है, यानी सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड केवल और केवल छोटे भाई के रूप में दिखाई देने लगी है। दोस्तों, क्या कुछ आंकड़े आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एलजेपी के समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर देना चाहिए और भगवा लहराना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को किस उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल को फेल करते हुए एनडीए गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिया है तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को करारा झटका। आपको बता दें कि अभी के मिल रहे आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 67 सीटों पर आगे चल रही है और जनता दल यूनाइटेड केवल 47 सीटों पर आगे है, जबकि दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी 9 सीटों पर आगे है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये आंकड़ा 120 से ऊपर पहुंच रहा है, यानी सीधे तौर पर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत की तरफ अपने आप को अग्रसर कर लिया है और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यानी सीधा मतलब यह है कि सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी और बीजेपी का सरकार बनने का सीधा मतलब है, क्योंकि बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। जनता दल यूनाइटेड केवल दूसरी पार्टी बनकर उभरेगी। कुल मिलाकर ये बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को निपटाने के लिए और नीतीश कुमार के खिलाफ जनता के मूड को देखते हुए अमित शाह की ओर से लिए गए फैसले नतीजे दिखाने को तैयार है और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और तथाकथित महागठबंधन तो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है, यानी इनकी सरकार बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार केवल बीजेपी के समर्थन से बनेगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है और ऐसे में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर हलचलें तेज हो गई है, जहां पर बीजेपी के नेता अपने दफ्तर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि दिन ढलने के साथ ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन बड़ी लीड की तरफ बढ़ने लगी है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी ये बुरी खबर है और कहीं ना कहीं एलजेपी ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि उनके जितने विधायक जीतेंगे, चाहे 9 जीते, 12 जीते या 15 विधायक जीते, समर्थन बीजेपी को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी 90 सीट आपस में मिलाकर लेकर आ सकती है और ऐसे में जेडीयू को किसी भी हालत में बीजेपी को समर्थन करना पड़ेगा। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर राजनीति किस प्रकार की रहती है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने बिना प्रचार किए हुए बिहार की राजनीति में हलचलें मचाई है, उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एग्जिट पोल के भी सारे अनुमान फेल हो गए हैं और ये दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आ रही थी, जिसकी जानकारी हमने अब तक पहुंचाई है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बिहार के चुनाव को लेकर एनडीए के गठबंधन में कौन होगा सीएम, इसको लेकर भी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर भी चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी बिहार के अंदर अपनाएगी। आप लोग की क्या कुछ राय है, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या नीतीश कुमार को ही मान लेना चाहिए या फिर एलजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के अंदर आने वाले उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चलाए रखना सबसे आसान होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक के मिल रहे आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीटों पर आगे है, जबकि 13 सीटें शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार चलती रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सामने आने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में बीजेपी आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। बताइए कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर चाहे बाईपोल हो या फिर बिहार का इलेक्शन हो, किस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को सूट करेंगे, आप जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। इसी के साथ में दोस्तों, आगे आने वाले दिनों के अंदर हम आपको विदेश से जुड़ी